साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 60,244 के बारे में। कांस्टेबल की भर्ती लगभग संपन्न हो गई है और आज 14 मार्च 2025 को ये वीडियो बनाई जा रही है। इसके बाद आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए, रिजल्ट तो आ गया, फाइनल कट ऑफ भी आ गई। फाइनल कट ऑफ आप सभी जानते हैं, अपना रिजल्ट भी देख लिए होंगे। और रिजल्ट देखने की बात क्या है, 1,20,000 25,000 बच्चे तो थे जो फिजिकल पास थे, उनका रिजल्ट आया है। उन्हीं में से 60,000 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी के असफल हो गए। पहले बात करेंगे जिन भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में, फिर बात करेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके मेडिकल और उनका वेरिफिकेशन ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कब होंगे। तसल्ली से बात करेंगे। यदि आपके पास टाइम है तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो देख लें, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लें। एकदम ओपन माइंड, खुल के बातें होंगी। और झटका लगा है उन भाई बहनों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देश भर में होली का यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। लेकिन इस रिजल्ट में मजा कम आया है। क्योंकि भाई देखिए, खुशी से ज़्यादा, जैसे जो फीलिंग खुशी देती है ना, उससे ज़्यादा बेकार फीलिंग दुख देता है। उतनी अच्छी फीलिंग खुशी नहीं देगी जितनी बुरी फीलिंग दुख दे देगा। इसका सीधा सा मतलब यह है, ये रिजल्ट होली के दिन आया भाई। 60,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 65-70,000 बच्चे फेल हुए। तो यार रिजल्ट 2 दिन बाद दे देते, 3 दिन बाद दे देते, 15 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट दे देते। 2 दिन में क्या ही हो रहा था भाई। भर्ती बोर्ड वाले इस बात को समझ नहीं पाए। भाई होली की खुशी 60,000 बच्चों को हुई है जिनका रिजल्ट आया है, लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिनका फेल हो गए, उनकी तो होली कैसी तैसी हो गई ना भाई। समझ रहे हैं आप भाई? उनको होली कैसे कोई मुबारकबाद देगा, होली की शुभकामनाएं कैसे देगा उन 70,000 बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, सिलेक्शन नहीं हुआ ये अलग चीज है, रिजल्ट होली के दिन आया ये अलग चीज है। ये तो हो गई भर्ती बोर्ड के बारे में बात। फिर बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तसल्ली से बात करेंगे, खुलकर आप आराम से वीडियो देख लें, एकदम ओपन बात होंगी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मेरी कुछ एडवाइस मान सकते हैं, तो आप देख लें। वैसे आप समझदार हैं, आप अपने दिमाग से ही ज़्यादातर काम करें। फिर भी सफलता असफलता चलती रहेगी जिंदगी भर। हार जीत, उतार चढ़ाव, सुख दुख, दिन रात चलते रहेंगे। जिस दिन यह क्रम टूट गया उस दिन समझ लीजिए नाश होना, जैसे बोलते हैं ना, प्रलय नाश, ये होना फिक्स है। दिन के बाद रात आ रही है, तभी ये क्रम चल रहा है अच्छे से। सुख के बाद दुख आता है, तभी इंसान इस तरह से है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। हमारे साथ बहुत बार हुआ, हमारे दोस्तों के साथ बहुत बार हुआ। किसी किसी के साथ बिल्कुल नहीं होता है, उनका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। जिनका सिलेक्शन एक बार में हो जाता है वो अपने आप को तोप समझने लग जाते हैं कि भाई हम तोप हैं, हमारा सिलेक्शन एक बार में हो गया। लेकिन आपने पढ़ाई की है, आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। जिनकी पढ़ाई अच्छी थी और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वैकेंसी उतनी थी। भाई इस 150 करोड़ आबादी वाले देश में सरकार या हम लोग या कोई भी व्यवस्था कितना रोजगार देगी यार? इतना रोजगार लाएगी कहां से? मुझे तो लगता नहीं इतना रोजगार मिल जाएगा सबको। अरे रोजगार सरकारी हो प्राइवेट हो, इससे क्या मतलब है? रोजगार होना चाहिए भाई। आपके पास एक एग्जाम पास नहीं हुआ, आप फिजिकल में पास नहीं हुए, आप फाइनल मेरिट में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप कोशिश करोगे। आप कोशिश करो, आपको रोजगार जरूर मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा आपको। आप इस डिप्रेशन में ना जाए भाई आपका एग्जाम फेल हो गया, आपका पड़ोसी नौकरी लग गया, आपका रिश्तेदार लग गया, आपके दोस्त जो क्लासमेट थे जो कोचिंग में पढ़ते थे वो लग गए, जिन्होंने एक साथ कोर्स ऑनलाइन खरीदा था वो दूसरा लग गया, मैं रह गया। अरे हम लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ने जाते थे, वो लग गया, वो लग गया भाई। उसकी कहानी वहीं तक थी आपके साथ। अब वो कभी कभी आएगा, आपसे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
अब आपकी दुनिया अलग, उसकी दुनिया अलग। उसकी 2 साल बाद 2 साल बाद शादी हो जाएगी, आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, वो भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो अपने परिवार में बिजी हो जाएगा। अब आपकी लाइफ अलग चलेगी, उसकी लाइफ अलग चलेगी, उसका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। अब आपको अपने आप को देखना है। आप डिप्रेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये सबके पास है, और यही है सुख और दुख की जड़। अगर इसमें गलत फीलिंग आ गई, कोई नेगेटिव बात बैठ गई, तो कष्ट होना शुरू है। अगर इसको समझा लिया, पॉजिटिव थिंकिंग विचार आ गए पॉजिटिव, तो आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे। आपको कोई अच्छा सा, पहले तो आप एक कॉपी पेन लें, वहाँ पर अच्छा सा प्लान लिखें। प्लान ये लिखेंगे आप क्या कर सकते हैं, कि आप आगे जारी करेंगे अपनी पढ़ाई को। नेक्स्ट आप कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे, यदि आपको वो करना है। अगर आपको किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है तो करिए, कौन रोक रहा है आपको भाई। लेकिन आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, आपने होली को बर्बाद कर दिया, 2 दिन होली भी अच्छे से नहीं मनाए, पड़ोसियों से नहीं बोल रहे हैं, घर वालों से नहीं बोल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। खाना ना खाने से, पड़ोसियों के मतलब आपके द्वारा पड़ोसियों से ना बोलने से, आपके परिवार के साथ खुश ना रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, रिजल्ट बदलेगा नहीं, दूसरी कट ऑफ आने वाली नहीं है, प्रतिशत सूची बिल्कुल नहीं आएगी। अब आपको अपने आप को रिकवर करना है, और जितनी जल्दी रिकवर कर लोगे आप बेस्ट रहोगे। हाँ, उनका साथ छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसे ना छोड़ें और आप उनको महसूस करा दें कि आप भी दुखी होंगे सिलेक्शन से। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनसे आप दुखी ना हो। सिलेक्शन हो गया, हाथ मिलाएं, खुश रहें, बढ़िया रहें। और जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे भी आप अच्छे से रहें, वो भी आपके भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके बारे में बात करेंगे, अभी 2 मिनट और लेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे भाई, मेरे परम भाई, परम मित्र, आपके लिए मेरी यही सलाह है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार के बारे में सोचें। आप अगर डिप्रेशन में चले गए, आपने कुछ उल्टा सीधा किया, तो आप सोचिए वो नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया था जिंदगी जीने का। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी सबके पास हो भाई, बहुत असफलताएं झेली हैं, और आगे भी पता नहीं कहाँ कहाँ असफलता झेलने को मिलेगी। जिंदगी में असफलता, सुख दुख, हार जीत, ऊंच नीच सब चलता रहेगा, नौकरी लगने के बाद भी चलेगा। आप ये मत सोचना सिलेक्शन हो गया तो बस समस्या खत्म। नौकरी लगने के बाद एक अलग तरह की समस्या पैदा होंगी, जो कि आप जो नौकरी नहीं लगे हैं उनको शायद पता भी ना हो। जिनको नौकरी लग गई है ना, उनसे पूछना पुलिस की नौकरी कैसी है। नौकरी अच्छी है, नौकरी छुट्टी टाइम से मिलती है, ड्यूटी भी अच्छी लगी रहती है, लेकिन यहाँ भी कुछ है जो नौकरी के बाद एक नई जगह ले लेता है भाई। यहाँ भी कुछ बातें आती हैं नौकरी के बाद। आपको बस यही समझना है, बस जो नौकरी के बाद ये चीज़ें झेलेंगे, मानसिक प्रॉब्लम्स, उनको सैलरी मिलेगी, कमाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी भी नहीं होगी, उनका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन भाई जो बेरोजगार रहेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने आप को एकदम रिकवर करें। जितनी जल्दी रिकवर कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई नया लक्ष्य बनाएं, कोई नई भर्ती की तैयारी करें। यदि आप भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप भाई कोई प्राइवेट जॉब करें, पढ़ा दें यार, ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ। कोई भी सब्जेक्ट है आपकी, छोटे धीरे धीरे से पढ़ाना शुरू कर दो, यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दो, ट्यूशन देना शुरू कर दो, कोई भी क्लास पकड़ लो, कहीं भी स्कूल पकड़ लीजिए, कॉलेज पकड़ लीजिए, कोई प्राइवेट जॉब देख लीजिए, कोई भी दुकान खोल लीजिए। बहुत सारे धंधे, पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर लें। देखिए, आप मौजूद हो, उपस्थित हो, परिवार इसी में खुशी ढूंढ लेगा और इसी में खुश है। आपके नौकरी न लगने से आपने कोई गलत कदम उठा लिया ना, तो भाई बेकार है सब कुछ, नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, भरपाई नहीं कर पाओगे जिंदगी भर आप। और नौकरी न लगकर उपस्थित रहने पर आप भरपाई कर दोगे। हो सकता है 6 महीने बाद आपका कोई अच्छा पेपर आ जाए, आप अच्छा सिलेक्शन ले लें। तो समय को समय दीजिए, सही होने में आपको समय देना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो आगामी 10 दिन में, 5 दिन में मैं कुछ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, समय को बदलने दीजिए, समय का इंतजार करिए। हो सकता है आपका कोई अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा हो। जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सबके लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं, हाथ जोड़कर। आप जिनका सिलेक्शन हो गया उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप भाई अपने आप को कोई तुर्रम खान मत समझ लेना, आपका सिलेक्शन हो गया है। भाई पुलिस की नौकरी है, बहुत लोग लग गए, बहुत लोगों की छूट गई,
बहुत लोग यहाँ पर शहीद हो गए, कुछ लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, कुछ लोगों ने दूसरी भर्ती की तैयारी कर ली, सब चलता रहेगा। आप अपनी जब ज्वाइनिंग कर लेंगे, अभी मेडिकल शुरू होंगे, मेडिकल लगभग मार्च है, अप्रैल में मेडिकल आपके हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन, अप्रैल के बाद मई के बाद जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यही शेड्यूल रहेगा, जून जुलाई के आसपास ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग पर आप चले जाएंगे। असली कहानी तो ज्वाइनिंग के बाद शुरू होगी आपकी। एक नई लड़ाई शुरू होती है नौकरी लगने के बाद। उसमें क्या है, ट्रेनिंग पर आपको झटके झेलने पड़ेंगे मेजर साहब के, ITIP के जो आपको ट्रेनिंग कराएंगे। वहाँ पर आपसे धुआंधार फिजिकल वर्क लिया जाएगा, शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य भी लिया जाएगा। पढ़ाई भी होती है ट्रेनिंग में, स्कूल भी जाना पड़ता है। पूरा दिन बिजी रहेंगे, आपको खाने के लिए, पीने के लिए और उसके लिए लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड ट्रेनिंग में। बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा काम करने होंगे। सोने के लिए तो बस ये समझ लीजिए 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे इतने तो। कोई दिन ये नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। तो ट्रेनिंग के बाद की जो कहानी है वो ये है, आप थाने पर पोस्टिंग होंगे। थाने पर कोई भी बीट आपको मिलेगी, बीट कांस्टेबल होंगे आप, या फिर आप ऑफिस में जा सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी कोई भी पुलिस लाइन में, जैसे कोई भी आपकी, जैसे ज़्यादातर आपको बीट दिया जाएगा, थाने में आपको ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि काम सिखाने के लिए कप्तान साहब आपको पहले थाने में भेजेंगे। तो वहाँ पर ये मत समझना बस मैं ही मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही अदालत हूँ, सब कुछ न्याय में ही कर दूंगा। बिना अधिकारियों के पूछे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपको करना चाहिए, और ना ही आप करेंगे। तो जब भी आप कोई काम करेंगे बीट में अपना ज्वाइनिंग होने के बाद थाने पर, तो आपको अपने अधिकारियों से हर मैटर के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताना होगा, हर चीज़ के बारे में, हर फैसले के बारे में पूछना होगा क्या करना चाहिए मुझे। और जनता से मिलनसार अच्छे से रहना होगा, आपको व्यवहार पूर्ण रहना होगा। वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपको फेस करनी होंगी। जैसे अभी आप किसी मैटर में जा रहे हैं, किसी भी पति पत्नी का कोई भी विवाद है, मैटर पारिवारिक है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत फोन आ जाएंगे आपके पास कि भैया ये ऐसे ऐसे बात है, इसको ऐसे कर देना, वैसे कर देना। पुलिस की नौकरी में पत्रकार आप पर नज़र रखते हैं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, पत्रकार तुरंत छाप देगा, तुरंत न्यूज़ बना देगा आपके खिलाफ। अधिकारीगण भी ये देखते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा या हमारा जो भी हमारा सिपाही है, ये गलत तो नहीं कर रहा है कुछ, और गलत करना भी नहीं चाहिए। जनता से इस तरह से व्यवहार करना जैसे ये आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी फैमिली है। जनता से इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। भाई हम जनता के सेवक हैं, ना कि हम जनता के मालिक। और सेवक का मतलब नौकर होता है, लेकिन नौकर शब्द एक गलत वर्ड मान लेते हैं, लेकिन हम सेवक हैं और वास्तव में हम सेवा कर रहे हैं। सेवा के बदले हमें सरकार पैसा दे रही है। तो उन सबके साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप अच्छे से रहें, उनसे हाथ मिलाएं, हाथ नमस्कार करें, भाईचारे से रहें, गले मिलें। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे बात कर रहा हूं मैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है। दोनों पक्ष, दोनों भाई, दोनों पड़ोसी अच्छे से रहें। आपके रिश्तेदार का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली भर्ती की तैयारी करना, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो देखिए, नौकरी में बहुत चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। धीरे धीरे मैं आपके लिए सारी बातें बताऊंगा। सैलरी टाइम से आती है भाई, मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सैलरी एकदम टाइम से आती है, 1 या 2 तारीख में आपकी आ जाती है। उसके बाद छुट्टियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है, नो प्रॉब्लम। थाने पर इंस्पेक्टर साहब छुट्टी करते हैं, CO साहब करते हैं, और लाइन में RI साहब करते हैं। जब छुट्टियां बंद होती हैं तो कप्तान साहब करते हैं। इसके बाद जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप काम को लेकर लोड महसूस मत करना। पढ़ाई भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये थी बहुत सारी बातें। देखिए, जीवन है, सफलता चलती रहेगी। आप अपने आप को डिप्रेशन में ना जाने दें भाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अगली भर्ती में हो जाएगा। और होली का त्यौहार आप मना लिए हैं अच्छे से, उसके लिए हम शुभकामनाएं दे भी चुके हैं। नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें, और अपने परिवार वालों को आप कुछ भी गलत महसूस ना कराएं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बस डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना, कायरों का काम है ये। एक बहादुर इंसान की तरह आप खड़े हों, अपने आप को दोबारा से रिकवर करें, तैयारी करें, पढ़ाई करें, आगे जारी रखें। वीडियो मेरी यहीं तक थी। कुछ भी समझ में आया हो लाइक कर दें, दोस्तों को जरूर भेज दें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।